जनमानस विवेचना में आपका स्वागत है। मैं हूं अमलेंदु भूषण खां। गुजरात विधानसभा चुनाव अब चरम पर पहुंच चुका है। वहां पर रैलियां, सभाएं, घर घर जाकर के ये उम्मीदवार अपना चुनावी अभियान जारी रखे हुए हैं। लेकिन आज जो मैं बात करूंगा वह पाटीदारों का। सरदार पटेल से लेकर के हार्दिक पटेल तक पाटीदारों के नेता रहे हैं। सरदार पटेल तो पूरे देश के नेता थे। हार्दिक पटेल गुजरात के कुछ इलाकों तक ही सीमित थे। हार्दिक पटेल का नाम उस समय आया जब उन्होंने पाटीदारों के लिए आरक्षण की मांग को लेकर के पूरे गुजरात में आंदोलन चलाया। उससे उनको काफ़ी लोकप्रियता मिली, काफ़ी उनका नाम फैला, पूरे देश में उनका नाम लोगों ने जाना। इसलिए उनको पाटीदारों का हाल के युवा नेता माने जा रहे हैं। पूरे गुजरात में करीब 15% आबादी पाटीदारों की है। इसके कारण राज्य के 50 सीटों पर पाटीदारों का दबदबा कायम है। गुजरात में अब तक गुजरात को 5 सीएम पाटीदारों का मिला है, पाटीदार समुदाय से। तो अब आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पाटीदारों की वहाँ पर क्या भूमिका है, राजनीति में क्या भूमिका है, पाटीदारों पर लोगों का कितना विश्वास है। आज हम इसी को लेकर के चर्चा करेंगे, कुछ विधानसभा सीटों के बारे में। आइए सबसे पहले चलते हैं सौराष्ट्र कच्छ। यहाँ पर 54 सीटें हैं। इनमें से 12 सीटों पर पाटीदारों के बीच सीधी टक्कर है या मुकाबला है। पिछले चुनाव में पाटीदार आरक्षण आंदोलन का असर था। कांग्रेस को उस आंदोलन का फायदा मिला था क्योंकि हार्दिक पटेल उस समय में कांग्रेस में थे और पाटीदार आंदोलन वो चला रहे थे। लेकिन हार्दिक पटेल अभी बीजेपी में हैं। अमरेली, मोरबी, गिर सोमनाथ जिले में बीजेपी उस समय पिछले चुनाव में खाता तक नहीं खोल सकी थी। अब आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आंदोलन का असर कितना पड़ा था चुनाव पर। पाटीदार आंदोलन का असर जो उस समय था सौराष्ट्र के ग्रामीण इलाके में सबसे ज़्यादा दिखा था। इस बार आंदोलन नहीं है, इस बार सब नॉर्मल है और चुनाव प्रक्रिया जारी है। जामनगर दक्षिण से बीजेपी के दिव्येश अकबरी और कांग्रेस के मनोज कथीरिया के बीच सीधी टक्कर है। इसी तरह जाम जोधपुर सीट से बीजेपी के चिमन सापरिया और कांग्रेस के चिराग कालारिया के बीच कांटे की टक्कर है। झूला पुल हादसा के कारण मोरबी पूरी दुनिया में आजकल चर्चित है। मोरबी से बीजेपी के कांति अमृतिया, कांग्रेस के जयंती पटेल और आपके पंकज रानसरिया के बीच मुकाबला। टंकारा विधानसभा सीट से बीजेपी के दुर्लभ जी देथरिया, कांग्रेस के वर्तमान विधायक ललित कथगरा और आपके संजय भटासना चुनाव मैदान में है। तो ये सीट जो है फिलहाल कांग्रेस के कब्जे में है। पिछले चुनाव में कांग्रेस ने यहाँ से जीत हासिल की थी। पाटीदार आंदोलन के कारण कांग्रेस को काफ़ी फायदा मिला था और पिछले चुनाव में 30 सीटों पर अपनी जीत दर्ज की थी, जबकि बीजेपी के हाथ मात्र 23 सीटें लगी थी। एक सीट पर एनसीपी जीत दर्ज की थी। जूनागढ़ के विसावदर सीट से
बीजेपी के हर्षद रिवड़िया और कांग्रेस के करसन बडोडरिया और आपके भूपत भयानी मैदान में हैं। रिवड़िया पिछले चुनाव में जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं, पिछले चुनाव में कांग्रेस के टिकट पर यहां से जीत हासिल की थी। फिलहाल वो बीजेपी में शामिल हो गए थे। कच्छ के भुज विधानसभा सीट से बीजेपी के केशु पटेल, कांग्रेस के अर्जन भुडिया और आपके राजेश पंडोरिया चुनावी मैदान में है। चुनाव हो, राजनीति हो, उसमें उद्योगपति व्यापारी की भागीदारी न हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। चुनावी चस्का इन लोगों को भी काफ़ी लगा हुआ है। राजकोट दक्षिण सीट जो है, इस पर उद्योगपति अपना भाग्य आजमा रहे हैं। इस उद्योगपति को बीजेपी ने टिकट दिया है। रमेश टिलाला जो हैं, ये उद्योगपति हैं और बीजेपी के उम्मीदवार हैं। कांग्रेस से हितेश बोरा है और आपसे शिवलाल बारसिया इस सीट से अपना भाग्य आजमा रहे हैं। तीनों ही उम्मीदवार जो हैं, ये तीनों जो उद्योगपति से लेकर के आप तक सभी पाटीदार समुदाय से आते हैं। राजकोट जैतपुर सीट जो है, बीजेपी के जयेश रावड़िया, कांग्रेस के दीपक बेकरिया और आम आदमी पार्टी के रोहित भूबा मैदान में है। तीनों के बीच यानी त्रिकोणीय मुकाबला इस सीट पर है, इस सीट पर भी है। इसी तरह धोराजी सीट से बीजेपी के महेंद्र पाडलिया, कांग्रेस के वर्तमान विधायक, ये सीट जो है, धोराजी सीट जो है, ये कांग्रेस के कब्जे में फिलहाल है। कांग्रेस के जो वर्तमान विधायक हैं ललित बसोला, इनको टिकट दिया गया है। कांग्रेस ने इनका टिकट नहीं काटा और आम आदमी पार्टी ने विपुल साखिया को चुनावी मैदान में उतारा है। अब हम चर्चा करेंगे अमरेली के विधानसभा सीट की। अमरेली में कांग्रेस के परेश धानानी, बीजेपी के कौशिक बेकरिया, आपके रवि धानानी मैदान में है। अब इस सीट से कौन बाजी मारेंगे, ये तो चुनावी परिणाम ही बताएगा। लाठी सीट से बीजेपी के जनक तलाविया, कांग्रेस के वीर जी ठुमर और आपके जयसुख देतोत्राजा प्रत्याशी हैं। इसी तरह सावरकांठा से कांग्रेस के प्रताप दुधात, बीजेपी के महेश कसवाल और आपके भरत नाकार्णी मैदान में है। एक खास बात यह है, चुनावी विश्लेषण करने से यह पता चलता है कि कुछ सीटें पाटीदार के मजबूत होने के बावजूद, पाटीदारों की संख्या, आबादी ज़्यादा होने के बावजूद कुछ सीटों से गैर पाटीदार भी चुनाव जीतते आए हैं। अब तक चुनाव जीतते आए हैं।